सफलता क्या होती है? आप जिस चीज़ को सफलता मानते हैं, क्या सच में वह सफलता है या फिर सफलता का एक भ्रम है? सफलता वह होती है जिसे प्राप्त करने के बाद में एक मनुष्य धन्य महसूस करे। वह महसूस करे कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। सफलता वह चीज़ होती है कि अंत में किसी व्यक्ति को यह पछतावा ना करना पड़े कि मैं पूरी जिंदगी जिस चीज़ के पीछे भागा वह निरर्थक थी या उतनी जरूरी नहीं थी। आज मैं आपको सफलता की वह परिभाषा बताऊंगा जिसके हिसाब से यदि आप काम करते हैं तो आप अपनी मौत के समय कभी इस बात का अफसोस नहीं करेंगे कि आपने अपने जीवन को बेकार में ही खर्च कर दिया। आप किस चीज़ को सफलता मानते हैं? पूरी जिंदगी प्रयास करने के बाद में अंत में असंतुष्टि और मन में बेचैनी प्राप्त होती है। क्या आप उसे सफलता मानते हैं? मैं उसे सफलता नहीं मानता। केवल अपने घर का खर्चा चला लेने या कुछ भौतिक चीज़ें प्राप्त कर लेना ही सफलता नहीं होती, बल्कि आत्मिक चीज़ें जैसे कि शांति भी प्राप्त होनी चाहिए। आप भौतिक चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आत्मिक शांति अनिवार्य रूप से मिले तभी आप वास्तव में सफल कहे जा सकते हैं। क्योंकि जिसने सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन मन का सुकून हासिल नहीं किया, तो मैं मानता हूं कि वह व्यक्ति असफल है। अपने कठोर परिश्रम से कई भौतिक चीज़ें इकट्ठी कर लेने के बाद में अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे जीवन का मतलब क्या था, तो क्या आप उसे सफल कहेंगे? वास्तविक सफलता क्या होती है? क्या करने से वास्तविक सफलता मिलती है? असल में हमेशा सफलता को केवल भौतिक चीज़ों के आधार पर ही नहीं आंकना चाहिए, बल्कि भौतिक चीज़ों के साथ में आत्मिक चीज़ों को भी अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। भौतिक चीज़ें जैसे पैसा, प्रसिद्धि, धन हो गया, और आत्मिक चीज़ें जैसे मन की शांति, दया, करुणा हो गई। एक व्यक्ति भौतिक संपत्ति खूब हासिल कर लेता है लेकिन आत्मिक संपत्ति हासिल नहीं करता तो वो अधूरा रह जाता है। लेखक भारतेंदु प्रकाश सिंघल जी अपनी एक किताब में बताते हैं कि वास्तविक सफलता क्या होती है। वे कहते हैं कि सफलता की एक ही मौलिक परिभाषा है, सफलता की एक ही ओरिजिनल परिभाषा है, और वह परिभाषा है कि एक व्यक्ति सतत रूप से अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगा रहे। उनके हिसाब से सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हासिल करनी है, यह सफलता कोई मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचना है, बल्कि सफलता एक यात्रा है जो हमें हर रोज अपने कर्मों से प्राप्त करनी पड़ती है। एक मनुष्य जो काफ़ी कठोर परिश्रम करके खूब धन, प्रसिद्धि और सत्ता हासिल कर लेता है, लेकिन वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में नहीं लगा रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति भौतिक रूप से चाहे कितना ही संपन्न हो जाए, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन सा रहेगा। उसे अपने जीवन की निरर्थकता का बोध होगा। जब वह मरेगा तो वह अफसोस करेगा। यह बात आपको थोड़ी बहुत अजीब लग रही होगी कि खूब पैसा, प्रसिद्धि और धन होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति दुखी क्यों रहेगा। लेकिन यह बात आप उनसे पूछो जिन्होंने इन सब चीज़ों को हासिल कर लिया, लेकिन वे अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाए, उसका पता नहीं लगा पाए। मनुष्य उद्देश्य केंद्रित प्राणी है, मतलब बिना उद्देश्य के मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। एक व्यक्ति अपने जीवन का सार महसूस करे, अपने आत्मसम्मान को महसूस करे, इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहे।